हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लेजी पे की तरफ से वेलकम किट आपके ईमेल आईडी पे भेजा जा रहा है और कुछ लोगों को रिसीव नहीं हुआ है। मुझे रिसीव हुआ है। आप लोग साइड में देख सकते हो। अब वेलकम किट का मतलब क्या है और वेलकम किट कब आपको रिसीव होता है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको बता दो, जब भी आप लेजी पे में फुल केवाईसी करते हो अपने आधार कार्ड से, जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेते हो, तो आपके आधार कार्ड में जो आपका इमेज लगा है वो लेजी पे के ऐप में आपके लोगो में आपका आधार कार्ड का जो इमेज है, फोटो है, वो शो करने लगेगा। और आपके पास लेजी पे एक पीयू फाइनेंस के तरफ से आपके पास एक वेलकम किट आएगा। उस वेलकम किट में उनके कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, कितने क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, इनके क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, पूरा ब्यौरा उसमें रहेगा। अब यहाँ पे सवाल आया है कि ये वेलकम किट अगर हमें मिलता है तो हमें इसे अपने पास क्यों रखना चाहिए और इसके रखने के बेनिफिट क्या है। मैं आपको थोड़ा से और इंफॉर्मेशन आपको अलग से देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास वेलकम किट आ रहा है, इसमें इनका कहना ये है कि हम आरबीआई रजिस्टर हैं और उन्हीं के बिहाफ पे काम करते हैं। अगर आप इनका पेमेंट डिले करते हैं तो ये आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी सिविल है, इस सिविल ब्यूरो को रिपोर्टिंग करते हैं। वैसे तो हर कंपनी करती है, बट ये लीगल एक्शन लेंगे अगर आप इनका पेमेंट टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हो। इन्होंने बताया है अपने वेलकम किट में कि हम काफ़ी राज्य में काम करते हैं और हमारी जो कंपनी है ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके संग लर्निंग पार्टनरशिप जुड़ी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। यहाँ पे इनके लेट फीस चार्ज बताए गए हैं। अब यहाँ पे सवाल आया है कि अगर इनका पैसा हम नहीं भरते हैं तो क्या कंपनी हमारे ऊपर किस प्रकार का एक्शन ले सकती है। जो गाइडलाइंस, जो इनके टर्म एंड कंडीशन में लिखा गया है, उसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे। इस साफ साफ कहते हैं कि हम जो है अपने किसी भी कस्टमर को ऐसे हरेसमेंट नहीं करते हैं। जो लीगल तरीका है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस, उसको हम फॉलो करते हैं और उसी के बिहाफ पे काम करते हैं। इनका साफ साफ दावा ये है कि अगर कस्टमर का कोई पेमेंट अगर लेट होता है तो उसमें जो भी इनके रूल्स हैं उसके बिहाफ पे फाइन चार्ज का एक लिस्ट तैयार किए हैं। उसके बिहाफ पे आपको फाइन चार्ज लगेगा। अगर आप जो है इनका पेमेंट काफ़ी टाइम, जैसे कि मान लो अगर 3 से 6 मंथ अगर आप पे नहीं करते हो तो ये आपके ऊपर आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार जो रूल्स बने हैं उसके बिहाफ पे ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने बताया है। बट क्या ये सही है? क्या कंपनी जो है 5,000 10,000 के लिए आपके ऊपर केस कर सकती है? तो मैं आपको बता दूं, कोई कंपनी 5 से 10,000 50 लाख रुपए के लिए कभी किसी के ऊपर केस नहीं करती है, क्योंकि ये जो कंपनी होती है ये हमेशा जो है अपने नाम के लिए और कुछ रूल्स के लिए सोचती है कि अगर हम किसी कस्टमर के लिए 5,000 रुपया के लिए अगर हम केस करते हैं या कोर्ट में जाते हैं तो हमारा लॉस तो जाएगा, हमारा टाइमिंग जाएगा और जो कस्टमर है उनके अंदर डर पैदा हो जाएगा और हमारी पूरी सिस्टम खराब हो जाएगी। तो ये लोग तो ऐसा कोई लीगल एक्शन कार्रवाई नहीं करते हैं, सिविल खराब करते हैं, लीगल नोटिस देते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लेजी पे यूज करते हैं तो सारा पेमेंट आप टाइम पर पे करें, 1 रुपए का डिले ना करें। इससे सिविल तो खराब होगी बट कंपनी की मूड के ऊपर है। कंपनी अगर चाहेगी तो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। अब आप लोग में से काफ़ी लोग हमें ये सवाल पूछेंगे, भाई ऐसा नहीं होता है, मैं तो पैसा खा के बैठा हूँ, पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो इस कंपनी का पैसा खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए, आप किसी भी कंपनी का पैसा खा के बैठ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप पैसा पे नहीं करते तो बड़ी बात होती है, क्योंकि वो कंपनी आज नहीं तो कल आपके सिविल में रिपोर्टिंग किया है। कभी अगर कोई रूल्स चेंज हुआ या अगर अपने देश में अगर बैड बैंक आ गया, अगर स्मॉल लोन के लिए अगर रूल्स बन गया तो ये पैसा आपसे रिकवरी किया जा सकता है। इसीलिए कभी भी अपने सिविल में कोई भी ओवर ड्यू अमाउंट शो ना करवाएं। अगर आपके सिविल में ओवर ड्यू अमाउंट शो करता है तो ये पैसा कंपनी आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये पैसा आपसे वसूल करेगी। ये मत सोचना कि आज ये पैसा खा के बैठ गया
तो मैं पैसा पे ना करूं तो मैं बच जाऊंगा। क्योंकि जो कंपनी की रूल और पॉलिसी होती है कि देखो पैसा जिसने दिया है उसके दिमाग में हमेशा ये बात चलेगा कि ये पैसा मेरा कस्टमर नहीं दे रहा है और पूरी कोशिश करेगा पैसा अपना लेने के लिए। तो हमेशा अपने सिविल को पूरा क्लियर रखें, कोई लेट पेमेंट कोई ओवरड्यू चार्ज ना शो करवाएं। जो लेजी पे का जो गाइडलाइंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूं कि आप इनका कोई लेट पेमेंट चार्ज ना करें, क्योंकि इनके जो लैंडिंग पार्टनर है पीयू फाइनेंस है और एक काफ़ी अच्छी लैंडिंग पार्टनर है, काफ़ी लोग के संग जुड़ी है, अच्छा काम भी करती है, बट किसी को हैरेसमेंट नहीं करती है और सिविल में टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग भी करती है। तो इनका पैसा टाइम पर देना बनता है। बट अगर घर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप पैसा नहीं दे पा रहे तो आगे पीछे पे कर दो, बट ये मत सोचो कि पैसा खा के बैठ गया पे ना करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि पीयू फाइनेंस एक अच्छी लैंडिंग पार्टनर है और ये अच्छा काम करती है, आरबीआई हिसाब से ही काम करती है। जो कंपनी अगर आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करती है वो हमेशा कस्टमर का सपोर्ट करती है, पैसा न मिलने पर वो लीगल एक्शन ले सकती है। और जो कंपनी आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती है उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके धमकी देती है, गाली गलौज करती है, तो इस रूल को खो देती है, फिर वो पैसा कभी आपसे नहीं ले पाएगी, ओनली सिविल खराब कर देगी। तो सिविल बहुत जरूरी है आपके लिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे, आप प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करेंगे तो सिविल की बहुत जरूरत पड़ेगी और सिविल चलते आपकी नौकरी भी जा सकती है, ये आप रियल सत्य बता रहा हूं। तो सिविल बचाइए और इन लोग से अगर आप कोई पे लेटर एक्टिवेट किए हो टाइमली रीपेमेंट करो। तो जो वेलकम लेटर इसे संभाल के रखना यहाँ पे काम आएगा। कभी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ये आपके काम आए, क्योंकि ये इसमें कुछ रूल्स और नियम गाइडलाइंस बताए गए हैं। तो आपके पास अगर नहीं आया है तो आ सकता है, अगर आया होगा तो आप जाके अपने ईमेल में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। और आपने अगर फुल केवाईसी नहीं किया है तो आप उनके प्रोफाइल जाके फुल केवाईसी कर सकते हैं, आधार ओटीपी करना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।